तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि जो आपको PMMBY में ऑलरेडी लॉग्ड इन की समस्या आती है तो उसका समाधान कैसे करेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देती हूँ। हमारे PMMBY सॉफ्ट MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और PMMBY सॉफ्ट मोबाइल एप्लीकेशन में अभी नई सुविधा शुरू की गई है। सभी डिवाइसेस से लॉग आउट करें। यानी कि यदि आप पहले से लॉग्ड इन हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने पिछले सेशन से ढंग से लॉग आउट नहीं किया या आपकी आईडी अभी भी किसी और मोबाइल कंप्यूटर या ब्राउजर में खुली हुई है। अगर आपको पता है कि आपकी आईडी कहाँ खुली है और आप उसी पर काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप काम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नए मोबाइल या नए ब्राउजर में लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको पहले से लॉगिन यानी कि ऑलरेडी लॉग्ड इन दिखाई देगा। तो आपको सभी डिवाइसेस से लॉग आउट करना है। उसके बाद आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा। उसी नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालते ही आपकी आईडी हर जगह से लॉग आउट हो जाएगी। फिर आप लगभग 10 मिनट बाद बिना किसी समस्या के आराम से लॉगिन कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताती हूँ। तो इसके लिए हम गूगल में PMMBY डालेंगे और यहाँ पर जो हमें पहला लिंक दिख रहा है PMMBY.wcd.gov.in इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पर यूज़र आईडी, पासवर्ड और एक कैप्चा कोड डालेंगे। तो चलिए हम यूज़र आईडी, पासवर्ड और एक कैप्चा कोड डालते हैं। यूज़र आईडी, पासवर्ड और एक कैप्चा कोड डालने के बाद हम लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास ये मैसेज आता है यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये आईडी है किसी दूसरे डिवाइसेस पर भी लॉगिन है और हमने इसे ढंग से साइन आउट या लॉग आउट नहीं किया। तो अब हम लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस करते हैं। लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस करने के बाद अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, यानी कि जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपको वो डालना है। तो चलिए हम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर और ये कैप्चा कोड एज इट इज़ डालने के बाद अब हम वेरीफाई करेंगे। जब हम वेरीफाई करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। तो चलिए हम इसे वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया है। तो चलिए हम वो ओटीपी डालते हैं। ओटीपी डालने के बाद अब हम वैलिडेट टू लॉग आउट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम वैलिडेट टू लॉग आउट पर क्लिक करते हैं और आप यहाँ पर ध्यान दें कि आपका ओटीपी 5 मिनट में ही एक्सपायर हो जाएगा। तो इसीलिए आप ओटीपी को 5 मिनट के अंदर ही डाल लें। तो चलिए हम वैलिडेट टू लॉग आउट पर जाते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर मैसेज आ गया है यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस। यानी कि जो हमारी ये PMMB की यूज़र आईडी थी ये जितने भी डिवाइसेस पर लॉग्ड इन थी वहाँ से ये लॉग्ड आउट हो चुकी है और अब हम आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब मैं इसे दोबारा से ओपन कर देखती हूँ। तो ओपन करने के लिए हम वही यूज़र आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालेंगे। तो चलिए हम यूज़र आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालते हैं। यूज़र आईडी, पासवर्ड और एक कैप्चा कोड डालने के बाद हम लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद हम यहाँ से इसे वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद वही हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। तो चलिए हम ओटीपी डालते हैं। तो चलिए हम इसे वैलिडेट कर देते हैं। वैलिडेट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो अब आप यहाँ पर अपना जो भी काम करना चाहते हैं, यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अब आप जो भी काम करना चाहते हैं अब वो आप आसानी से कर सकते हैं। और जब आपका सारा काम पूरा हो जाए तो आप इसे ऐसे ही बैक ना करें, आप प्रॉपरली साइन आउट कर दें। साइन आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। आप चाहे तो यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है इसके साथ में जाकर और आप यहाँ पर साइन आउट भी कर सकते हैं और आप यदि चाहें तो यहाँ से जो हमारे पास यहाँ पर सबसे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है साइन आउट, तो आप यहाँ से भी साइन आउट कर सकते हैं। तो आप जब भी आपका काम पूरा हो जाए
तो आप प्रॉपरली साइन आउट कर दें। आप ऐसा ना करें कि बिना साइन आउट करे ही एग्ज़िट कर दें। यदि आप बिना साइन आउट करे एग्ज़िट करेंगे तो आपके पास बारी बारी यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन की समस्या आएगी। फिर आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा कि लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस। तो चलिए हम साइन आउट करते हैं और साइन आउट करने के बाद अब जब मैं इसे फिर से ओपन करूंगी तो अब हमारे पास ऑलरेडी लॉग्ड इन नहीं आएगा। तो चलिए मैं आपको एक बार कर दिखा देती हूँ। तो देखिए हमने यूज़र आईडी, पासवर्ड और एक कैप्चा कोड डाल दिया है। अब मैं लॉगिन करती हूँ। अब आप देखेंगे कि मेरे पास वो नहीं आ रहा है, यानी कि जो यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है नहीं आ रहा। वो इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरा ये आईडी और किसी डिवाइस पर ओपन नहीं थी और इस डिवाइस पर मैं काम कर रही थी, तो मैंने प्रॉपरली इसे साइन आउट किया था। यदि मैं प्रॉपरली साइन आउट नहीं करती तो मेरे पास फिर से वही आता कि लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस। तो आप सभी ध्यान दें कि जब भी आपका काम पूरा हो जाए तो आप प्रॉपरली साइन आउट करें। यदि आप प्रॉपरली साइन आउट नहीं करेंगे तो आपके पास बार बार वही आएगा, यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन, और फिर आपको सारा स्टेप दोबारा से करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।